आधारित क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। इसमें आपको पहले लिखना है डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है दो के विभाज्यता के नियम। दो के विभाज्यता के नियम इसमें लिखिएगा a number is divided by a number is divided by 2 if its unit digit is any of zero, 2, 4, 6, 8। क्या करें, जब कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होती है जब उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होती है। 2 से संख्या तभी विभाज्य होती है जब उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होती है, तब वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। हिंदी में लिखिएगा जब किसी संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और इसमें देखिएगा अगला रूल हो जाएगा और इस एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। अगला लिखिएगा डिविजिबिलिटी divisibility by 4. A number is divided by 4. Number is divided by 4 if its even digit and tens digit is divided by 4. is divided by 4 अर्थात जब इसको हिंदी में लिखिएगा, अब इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। जब किसी संख्या को, जब कोई संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक
2 से विभाज्य हो, सॉरी 2 नहीं 4 से कर रहे हैं ना हम लोग, इकाई अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। और इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा 2। जब किसी संख्या का एक अंक 2 से विभाज्य हो, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। अगला पॉइंट इसमें देखना, 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है 4। जब किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब ध्यान देना कि 2 की पावर 1 तो लास्ट एक अंक 2 से विभाज्य हो, 2 की पावर 2 लास्ट दो नंबर 2 और 4 से विभाज्य हो। अब 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 होता है, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब 2 की पावर 4 देखो क्या होता है 16 होता है। अब लास्ट का 4 अंक, ध्यान देना ये लास्ट का 4 अंक किससे विभाज्य हो 16 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। अब 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो लास्ट का 5 अंक 32 से विभाज्य, तो पूरी संख्या 32 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 2 की पावर 1 है वह 2 से विभाज्य होगी, अंतिम एक अंक 2 की पावर 2 4 होता है, अंतिम 4 अंक 2 से विभाज्य, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा। 2 की पावर 3 अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। 2 की पावर 4 अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होगा। 2 की पावर 5 अंतिम 5 अंक 32 से विभाज्य होगा। वह संख्या इन सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। इसी प्रकार यदि 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। 2 की पावर 6 अंतिम 6 डिजिट 64 से विभाज्य हो तो संख्या 64 से विभाज्य होगी। 2 की पावर 7 64 गुना 128 होता है, अंतिम 7 अंक 128 से विभाज्य हो तो संख्या 128 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 2 की पावर n 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 से अंतिम n अंक 2 की पावर n से अंतिम n अंक विभाज्य हो तो पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाज्य होगी। नहीं समझे 2 की पावर n इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर n होगा, अंतिम n अंक किसी संख्या का अंतिम n अंक 2 की पावर n से विभाज्य हो तो पूरी संख्या n से विभाज्य होगी। मैं उम्मीद करता हूँ तो आप इसे समझ गए होंगे। और इसके बाद हम समझते हैं डिजिटल रोल बाय 3।
डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, 3 की विभाज्यता के नियम। A number is divided by 3. A number is divided. A number is divided by 3 only when the sum only divided by 3 only when the sum of its digit is divided by 3 of its digit is divided by 3. A number is divided by 3 when only when the sum of its digit is divided by 3. क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 3 से विभाज्य तभी होगी, कोई संख्या 3 से विभाज्य तभी होगी, 3 से विभाज्य तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसको समझिएगा एग्जाम्पल इसमें, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना। पहली संख्या लेता हूँ 18, 24 एंड 12। देखो ये संख्या 3 से डिवाइड है, इसके में अंकों का योग निकालना है, सम ऑफ डिजिट। क्या निकालना है? सम ऑफ डिजिट निकालना है। क्या करेंगे? 1 + 8 + 2 + 4 + 1 + 2, इन सब को ऐड करेंगे। 8 में 1 8 9, 2 11, 4 15, 1 16, 2 18, कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18। अब 18 को 3 से डिवाइड करें, 3 6 18, ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें, जैसे हमारा अंक यही, फिर मैं लिखता हूँ 182412। क्या लिख रहा हूँ? 182412। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 8 1 9, कितना होगा? ये 9 होगा, इसको हटा दो। और देखो 4 2 6, 1 7 2 9, कितना आया? 9 आया। इतने को हमने ऐड किया, कितना आया? 9 आया। अगर मैं पूरे नंबर्स को ऐड करता हूं तब कितना आता है? देखो 18 आता है। अभी हमने यहाँ पर किया, पूरे नंबर्स ऐड करके कितना? 18 आता है। अगर मैं फिर इसे कर दूं 1 + 8, तब भी क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं एक 9 को हटा भी देता हूँ तब भी सम ऑफ डिजिट क्या आता है? 18 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। और यहाँ पर कितना आता है? 9 आता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सम ऑफ डिजिट जब हमको करना हो हम क्या करेंगे, उसमें 9 बनने वाला जितना है उसको हटा देंगे। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। इसमें दूसरा बात समझो, दूसरे एग्जांपल में लेकर के बताता हूँ। जिसमें लिख रहा हूँ 9 7 2 8 1 3 9 6, ठीक है। इस तरह से मैं एक नंबर और लिखता हूँ, 7 लिख ले रहा हूँ। अब इसमें देखो हमें कितना 9 दिखाई दे रहा है। सिंपल में देखा जाए तो एक 9 ये दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, इसको हटा दो। अब देखो 8 1 9 ये दिख रहा है, इसको हटा दो। 7 2 ये दिख रहा है, इसको हटा दो। और देखो 6 और 3 कितना हो रहा है? ये भी 9 हो रहा है, इसको हटा दो। बचा कितना? 7 बचा। कितना बच गया? 7 बचा। अगर मैं इसके अंकों का जोड़ करता तब क्या आता? 9 + 7 + 2 + 8 + 1 + 3 + 9 + 6 + 7। और इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 8 1 9 और ये 9 9 18, 9 3 27 और 9 4 36, 9 बचे 45, 45 7 52 होता है। 45 में 7 कितना आ जाएगा? अर्थात सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? 52 आ गया। अब 52 के भी अंकों का ऐड करें, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 5 + 2 = कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, अगर मैं सारे 9 को हटा देता हूं तब भी सम ऑफ डिजिट कितना आता है? 7 आता है। अगर मैं सारे अंकों को जोड़ करके लास्ट में फिर अंकों को जोड़ता हूं तब भी कितना आता है? तो 7 आता है।
तो ध्यान देना, जब आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 करना होगा या 9 करना होगा, जब आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 करना होगा या 9 करना होगा, या किसी भी टर्म्स कंडीशन पे सम ऑफ डिजिट करना होगा, तब आप क्या करोगे, जितने 9 होंगे उसे इग्नोर कर दोगे, बचे हुए नंबर्स को क्या करना होगा, सम ऑफ डिजिट कर लेना होगा, रिजल्टेंट वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे बात करते हैं फिर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। आइए, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल 5 को देखता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर होगा 5 की पावर 1, क्या होगा, 5 की पावर, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, 5। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब किसी संख्या का एक अंक, अंतिम एक अंक, क्या लिखते हैं, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य हो, अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब ध्यान देना, 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 2 क्या होता है 25। यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य हों, अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। अब देखना, 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, कितना होता है, 125 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या के अंतिम कितने अंक, 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक 125 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 125 से विभाज्य होगी। अब देखो, 5 की पावर क्या होता है 4, ये कितना होता है, ये होता है 625, कितना होता है 625। क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, कितने अंक, 5 की पावर 4 है ना, तो अंतिम 4 अंक 625 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 625 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 5 की पावर n, तो 5 की पावर n से किसी संख्या के अंतिम n अंक, 5 की पावर n से किसी संख्या के अंतिम n अंक विभाज्य होंगे, तो पूरी संख्या 5 की पावर n से विभाज्य होगी। इसे नोट कर लो आप लोग, इसे नोट कर लो आप लोग। हमने क्या क्या सीखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 4 6, 2 4 8 16 32, ये हो गया, और आपका हो गया 3 और 9 हो गया, 5 हो गया। आइए अब 6 को सीखते हैं, 5 हो गया, अब 6 को सीखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। जब किसी संख्या, नहीं इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जब कोई सम संख्या, ऐसी संख्या, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, जब कोई सम संख्या
3 से विभाज्य हो। किससे? 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब ध्यान दो, 6 से विभाज्य के लिए क्या बताया कि इवन नंबर होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका समझना, इवन होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इवन के लिए क्या कंडीशन है? इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर हो, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ हो गया आपका 4, 7, 2, 6, 3। देखो ध्यान दो, मैं एक इतनी बड़ी संख्या लिखा हूँ, अच्छा थोड़ा छोटी कर देता हूँ। ये देखो तो नंबर छोटा कर दिए, इतनी बड़ी संख्या लिखा हूँ। अब इसे में चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमने क्या कहा, जब कोई सम संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या 3 से विभाज्य हो। कोई सम संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। और ध्यान दो, ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है नहीं, ये चेक करना है हमें। ये संख्या देखो सम है क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है 2 है, ये संख्या सम है। अब इसे ध्यान देना है, चेक करना है क्या संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं, कर लेते हैं 3 + 6 + 7 + 2 + 4 + 2, इसे ऐड कर लेते हैं। 6 3 9 7 2 9 9 18 हो गया, 18 2 20 4 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 8 से 24 होता है, 3 8 24 होता है। तो ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है और सम है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 3 से, और ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 24 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो मूल संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो मूल संख्या 6 से विभाज्य होगी। और एक एग्जांपल और देखते हैं, 3 7 2 8 1, और इसे भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहीं पर हम देख करके बता सकते हैं ये संख्या 3 से और 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि ये इकाई का अंक 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात सम संख्या नहीं है। अगर ये सम संख्या नहीं है, ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए सम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये पहले कंडीशन पर ही फेल हो गया कि ये सम नहीं है, तो सम नहीं है और 3 से मान लो विभाज्य है भी, लेकिन सम भी होना चाहिए, 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, तभी वो 6 से विभाज्य होगा। एक बात और समझना है इसमें, जैसे जो 6 से विभाज्य होगा वो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। अब जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए हमें 2 और 3 का कॉम्बो रूल लगाना पड़ता है, बोथ रूल लगाना पड़ता है, तब वो क्या होता है, 6 से विभाज्य होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसकी आगे बात करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, 9 हो गया। अच्छा अभी 7 का बाकी है, आइए हम 7 को भी सीखते हैं। हेडिंग लगाइए, डिजिटली रोल बाई 7। अब ध्यान देना 7 के साथ में एक दो रूल और सीखते हैं, 7 11 13, किस किस का सीखेंगे, 7 का, 11 का और 13 का। आइए इसको समझते हैं, 7 का, 11 का और 13 का। 7 11 13 को एक साथ सीखते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, दी गई संख्याओं को दाएं साइड से
अर्थात दाएं तरफ से दी गई संख्याओं को दाएं तरफ से तीन तीन अंकों का, दाएं तरफ से तीन तीन अंकों का समूह बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और दाएं तरफ से ही सम और विषम समूह को जोड़कर अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है या 13 से विभाज्य है, तो मूल संख्या 7, 11 या 13 से विभाज्य होगी। इस बात को समझना कि जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है उसे क्या करेंगे, दाएं तरफ से तीन तीन नंबर्स का ग्रुप बना लेंगे, तीन तीन अंकों का ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, सम और विषम प्लेस के नंबर्स को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद सम और विषम प्लेस के नंबर्स को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका अंतर निकालेंगे। जो अंतर होगा, यदि वो 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य है तो 11 से होगी, 13 से है तो 13 से होगी। इसी तरह से जो भी प्राइम नंबर्स हो रहा है, 13 के बाद क्या आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है। तो इस तरह से जिस भी प्राइम नंबर से विभाज्य होगा वह संख्या उसी नंबर से विभाज्य होगी। और इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैं एक नंबर लिखता हूं अपने आप से, धंधेरा में थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये आपका है दायां, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। दाएं तरफ से तीन तीन नंबर्स का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। अब देखो ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया। आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है। अब इसको ऐड करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड नंबर के प्लेस को ऐड करेंगे। क्या होगा, 9 3 7 ऐड कर लो, 7 2, इसे ऐड करो, क्या हो जाएगा 9 7 3 10 और 9 1 10 हो जाएगा। अब इसे 7 3 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 7 और 3 7 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 8 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा, 10 में से 7 घटेगा 3, और यहाँ 9 में से 3 घटेगा 6, कितना आ गया, 631 आ गया। अब ये 631 यदि 7 से डिवाइड होगा तो संख्या 7 से डिवाइड होगी, यदि 11 से डिवाइड होगा तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, यदि 13 से डिवाइड होगा तो संख्या 13 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 7 11 और 13 के रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेता हूं। हमने एक संख्या लिखा है, इसको हम डिवाइड करके आपको समझाते हैं। ध्यान दो, ये आपका एक नंबर हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। हमें क्या करना है, जो विषम प्लेस के ग्रुप है इसको ऐड कर लेना है। विषम प्लेस आपका 1 हो गया, 3 हो गया, इसमें ऐड कर लो कितना, 14 ऐड कर लो। 14 ऐड करेंगे तो जगह 3 5 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 6 1 7 3। इसमें से 496 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 496 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 6। ये कितना बनेगा, 16। 16 से 9 10 कितना बचेगा, 7। और यहाँ कितना होगा, भाई नीचे से ऊपर घटाना पड़ेगा, माफ करिएगा। ये 6 - 0 इक्वल टू आ जाएगा 6, 9 - 7 इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। अब देखो क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो 1 2 6 है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 7 5 बचेगा, 7 × 8 56।
अर्थात कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। भाई देखो जो 1 2 6 है ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 7 कितना जाएगा 5 जाएगा 56, 7 8 जा 56, 18 आ रहा है। तो जो हमारी संख्या जो हमारा रूट नंबर है, ये जो हमारी संख्या है कितना 14496356, ये नंबर 7 से विभाज्य होगा, ये नंबर 7 से विभाज्य होगा। तो आप लोग इसे चेक करके बताना कि ये संख्या किससे विभाज्य होगी। हमने आपको 7 समझा दिया है, इसे चेक करके बताना ये संख्या किससे विभाज्य होगी इसी रूल के तहत। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे।